चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आई होप ऑडियो वीडियो ठीक आ रही हो। कोई अगर एक कंफर्म कर देगा। रमन, हाँ जी, हाँ भैया, ठीक है। ऑडियो वीडियो ठीक है? ओके हाँ ओके, जी, हाँ भैया। ठीक ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। आज के लाइफस्टाइल योगा सेशन में मैं सबका स्वागत करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ आज कुछ एक या दो लोग नए जुड़े हुए हैं। सो उनके लिए फिर से मैं बता दूंगा कि बेसिक्स क्या हैं और कैसे हमें योग करना है या कब करना है। तो जो बाकी वाले लोग हैं वो हम अपने सूक्ष्म व्यायाम जो हम रोज करते हैं शुरू में वो स्टार्ट कर देंगे अपनी जगह पर, और जो नए हैं उनके लिए मैं बेसिक रूल्स बता दूंगा और फिर वो भी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले तो योग करना कब है? करने का टाइम सुबह खाना खाने से पहले, और शाम को कर सकते हैं खाना खाने के 4 घंटे बाद। ये बड़ा जरूरी है ध्यान रखना कि खाना खाने के तुरंत बाद या आपका पेट भरा हुआ हो और फिर आप योग करो या आसन करो तो वो फिर आपके लिए बेनिफिशियल की जगह पर आपको उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो आपने ध्यान रखना है कि पेट आपका खाली हो। दूसरा, कुछ रूल्स होते हैं योग में, आसनों में। जैसे ही आगे बेंड होना है आपने तो सांस छोड़नी है अपनी, और पीछे होना है, पीछे की तरफ बेंड होना है तो सांस अंदर लेनी है। तीसरा, आपने अपनी बॉडी का फुल रिस्पेक्ट करना है। अगर आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपको हाइपरटेंशन है, सांस फूलती है आपकी, आपको कमर में दर्द है, आपको नी में कुछ प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में कुछ पेन है, तो आपको उतना ही करना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। आपको कंपटीशन या कुछ ऐसे नहीं करना है कि मुझे ये आसन आज करना ही करना है, या मेरा दोस्त कर गया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे मन में भावना नहीं लानी है। हम ये सब कर रहे हैं अपनी बॉडी को और बेहतर बनाने के लिए। और अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम है भी बॉडी में तो वो एक दिन में नहीं हुई है हमें, तो ठीक होने में भी फिर हमें उससे धीरे धीरे करना है, प्रोग्रेसिवली। हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। हमने नाम ही इसलिए दिया लाइफस्टाइल योगा। इसका मतलब हम जब तक हमें अपना लाइफस्टाइल की तरह इसे बनाना है, योग को अपने लाइफ का पार्ट, तो इसलिए हमें बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। कोई हमें जल्दी की जरूरत नहीं है, और हमें बस अपने ऐसे मान लेना है कि हमें अपने पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बनाना है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है योग। तो फिर हम दूर का सोच के चलेंगे तो फिर धीरे धीरे स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे। बैठने का तरीका, एक तो क्रॉस लेग, इसे बोलते हैं सुखासन। दूसरा, लेफ्ट लेग ऊपर सिद्ध आसन। और तीसरा, पद्मासन, दोनों लेग ऊपर एक दूसरे के। ये भी आप अपने हिसाब से, अगर आपको बॉडी ऐसे अलाउ करती है, जिस भी पोज में आप देर तक बैठ सकें उसमें आपने बैठना है। अगर आपको ऐसे ठीक लगता है ऐसा, नहीं तो आप दोनों पांव नीचे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाथों को बांधने, ये हाथों की मुद्रा जो बोलते हैं, जैसे मुद्रा, उसमें हमारी 5 उंगलियां 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अंगूठा अग्नि को, इंडेक्स फिंगर वायु को, मिडल फिंगर आकाश को, रिंग फिंगर पृथ्वी को, और ये जो लिटिल फिंगर है ये करती है जल, वरुण को। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है वायु मुद्रा। आपने अपनी फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर लेनी है, उसे अपने थंब के नीचे बेस पे वहां पर टच करके रखना है, उसे बोलते हैं वायु मुद्रा। ये ज्यादातर जो आजकल बीमारियां होती हैं हमें लाइफस्टाइल की वजह से, उसको ठीक करने में मददगार होता है वायु मुद्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में हम शुरू में अपने बॉडी को पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप जो आसन करते हैं उन्हें बोलते हैं सूक्ष्म आसन। सूक्ष्म मीन सटल, माइन्यूट, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते हैं ताकि बॉडी को वेकअप कर दें कि हम कुछ आगे करने जा रहे हैं आसन। तो दोनों हाथ आगे लाएंगे और इस तरह मूव करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे हाथों को। जब भी सूक्ष्म आसन करने हैं, जो भी हम कर रहे हैं, लंबी गहरी सांस लेते रहनी है। ये गिवन है,
ये अपनी जगह पर आपने करते रहना है। सांसों से एक तो कंसंट्रेशन बनी रहती है, दूसरा आपकी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। इस तरह से 10 से 20 बार आप कर सकते हैं। जब भी आपने कोई भी आसनों में जाना है तो उससे पहले आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिस्ट रोटेशन। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। डीप ब्रीदिंग साथ साथ कंटिन्यू रखनी है। बिल्कुल रिलैक्स होके, बाहर की कोई टेंशन नहीं मन में रखनी। 1 घंटा आपने दिया है तो फिर 1 घंटा आपने अपने लिए ही ये पूरा फिक्स कर देना है। एल्बो बेंड्स, ये भी 10 बार। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जिसे हम मूव ना करें। एक तो बॉडी अच्छे से वेकअप हो जाती है और फिर हमें इससे जो आगे वाले आसन हैं, असली वाले आसन, वो करने में आसानी रहती है, इंजरी का खतरा नहीं रहता है। नेक्स्ट, शोल्डर रोटेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स 5 to 10 टाइम्स। धीरे धीरे, स्लोली। फुल आपका शोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर कुछ अकड़न महसूस हो रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। फुल रोटेशन एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट, नेक रोटेशन, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फुल रोटेशन करनी है और धीरे धीरे करनी है। बिल्कुल स्लो करनी है, क्योंकि जो नेक के मसल्स होते हैं ये प्रोन टू इंजरी, बड़ी जल्दी इंजर हो जाते हैं और फिर गर्दन एक ही तरफ अटक जाती है। तो धीरे धीरे हमें इनको स्ट्रेंथन करना है, अपने नेक के मसल्स को इस तरह से। और फिर दूसरी साइड 5 टाइम, बिल्कुल स्लो। और फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 5 टाइम्स, स्लोली, पूरा नीचे, सांस अंदर भरते हुए ऊपर। नेक्स्ट, दोनों हाथ इस तरह नीचे से और फिर रिवर्स में नमस्ते बनाने की आपने कोशिश करनी है। ये एक हम सेट पैटर्न में रोज करते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए बिफोर हम रियल आसनों में जाए। इनका नाम ये सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम। छोटी छोटी मूवमेंट हमें बॉडी को करनी है। इस वाले आसन में सांस आप नॉर्मली ले सकते हैं, नजर सीधी, नेक बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। ये आपके शोल्डर को फ्रीज नहीं होने देगा और शोल्डर में कुछ अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक करेगा ये। शुरू में शायद आपका ऐसे ही हो, पर गर्दन आपने सीधी रखनी है, फिर धीरे धीरे आपने अपने बॉडी को पुश करते जाना है।
अपने हैंड्स को इतना ट्विस्ट करना है कि ऐसे बिल्कुल सीधा आप कर सकें। इसी में नेक्स्ट लेफ्ट हैंड नीचे से ऊपर की तरफ और राइट हैंड ऊपर से, राइट शोल्डर के ऊपर से दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी आपके ऑफिस जो लाइफस्टाइल की वजह से, देर तक बैठने की वजह से हम एक ही जगह बैठे रहते हैं कुर्सी पे या कुछ एक ही जगह पर कहीं भी बैठे हो, तो हमारे शोल्डर्स जो होते हैं इनकी मूवमेंट ही बंद हो जाती है। एसी में हम देर तक सोए तब भी शोल्डर्स में पेन होती है, तो उससे बचने के लिए आपको ये सब करने ही करने, खासकर ये वाला। फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे। हमारा मेन फोकस ही है इस क्लास का कि लाइफस्टाइल की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है उससे कैसे बचा जाए। योगा एज ए लाइफस्टाइल। नेक्स्ट, अपने लेग को इस तरह बेंड करेंगे और हिप की तरफ से मूवमेंट ऐसे ऊपर और नीचे करेंगे। फाइव टाइम्स लेफ्ट लेग को और 5 टाइम्स राइट लेग को। नेक्स्ट हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई या बौद्ध कोणासन, दोनों पांव आगे से इस तरह से मिला देंगे, स्पाइन स्ट्रेट, और फिर लेग्स को मूव करेंगे 30 सेकेंड्स मिनिमम, और हो सके तो 1 मिनट तक इस तरह मूवमेंट देंगे अपने लेग्स को। ये लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए, इनर थाइस की स्ट्रेचिंग के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो ये आपने करना है। शुरू में आपका यहीं से होगा, इधर या इतना होगा, फिर धीरे धीरे आपका नीचे आता जाएगा। फिर अल्टीमेटली आपने ये टारगेट रखना है कि दोनों टांगे आपकी बिल्कुल ग्राउंड पे टच हो जाएं साइड से ऐसे। अगर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, टांगों की स्ट्रेचिंग और करनी है तो आप सांस छोड़ते हुए हिप से, ना कि इधर से, हिप से बेंड होंगे आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए, और जितना बेंड होंगे आपको उतना स्ट्रेच फील होगा अपनी लेग्स में। और अल्टीमेटली आप एक दिन चिन अपनी ग्राउंड पे लगा देंगे। ध्यान रहे सांस आपने छोड़नी है और फिर धीरे धीरे सांस ऊपर। जब भी फॉरवर्ड बेंड होना है आपने धीरे धीरे होना, बिल्कुल आहिस्ता, कोई झटका नहीं देना अपनी कमर को, जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही। कोई बिल्कुल फिट है वो कर सकता है तेजी से, बट उसको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि शुरू में वो करे ये सब, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई हो तो फिर वो नुकसान दे सकती है बॉडी को। इसी के लिए जो इनर थाइज हैं, इनकी स्ट्रेच के लिए एक और आसन होता है, उसे बोलते हैं मल आसन। मल आसन, इस तरह से बॉडी को अपने पाँव पर बैलेंस कर देंगे और हाथों को इस तरह से कर देंगे। जितने पाँव ओपन अप करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। पाँव आप थोड़े से एंगल पे रख सकते हैं और कमर बिल्कुल सीधी। आपको फिर से इनर थाइस स्ट्रेच होते महसूस होंगे। मल आसन, मल आसन।
नेक्स्ट दंड आसन में आ जाएंगे। दंड आसन, जो कल हमने किया था रिवर्स प्लैंक पूर्वोत्तानासन, उससे स्टार्ट करेंगे। अपने बॉडी को अपने आर्म्स पे बैलेंस करेंगे रिवर्स साइड से, जैसे हम प्लैंक करते हैं अब रिवर्स प्लैंक करेंगे इस तरह। बॉडी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। आपकी आर्म्स की टोनिंग के लिए और कोर को डेवलप करने के लिए, कोर मसल, कोर स्ट्रेंथ को, ये बड़ा हेल्पफुल है पूर्वोत्तानासन। लेफ्ट लेग बेंड, दोनों हाथ साइड से ऊपर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना है, जनु शीर्षासन। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे धीरे धीरे, और फिर अल्टीमेटली आपने अपनी चिन अपने नी से टच करने की कोशिश करनी है। शुरू में आपका इधर तक ही होगा, जिसका अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज्यादा कर पाएगा, बट उतना ही पुश करना है जितनी बॉडी अलाउ करे, और फिर यहाँ पर होल्ड करना है सांस रोक के। अब फिर साइड से दूसरी साइड, अगेन साइड से हाथ लाएंगे, सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे इस तरह सांस रोक के रखेंगे यहीं पर बाहर, और अपने लेग्स को जो स्ट्रेच हो रही हैं उनको फील करेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर सांस अंदर भरते हुए वापस दोनों टांगे एक साथ आगे, फिर से सांस भरेंगे अंदर और सांस छोड़ते हुए फिर से हिप से बेंड होते हुए आगे और डाउन। आप इसे तेजी से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं बता दूं, वो बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर कमर अलाउ करे तभी। इसमें जल्दी में ऐसे कर सकते हैं, एक रिदमिक पैटर्न में। इससे कमर स्ट्रेंथन भी होती है, लेकिन पहले उससे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी होनी भी चाहिए पहले की। नेक्स्ट, अगर एक और हिप ओपनिंग के लिए हम करते हैं पोज, पिजन पोज, राजकोपटासन। इस तरह से राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग बिल्कुल पीछे स्ट्रेट स्ट्रेच की हुई, दोनों हाथ साइड पे। जितना आप इस पे वेट कर रखेंगे अपना, उतना ज्यादा आपको बैलेंस करने में हेल्प होगी, बट वो हैमस्ट्रिंग उतनी अलाउ करनी चाहिए आपको वेट रखने में। जितना आप कर सकते हैं शुरू में उतना करेंगे, और उसके बाद सांस अंदर भरते हुए नेक ऊपर की तरफ, आईज टुवर्ड्स द रूफ, और होल्ड करेंगे सांस अंदर। कमर, थाइस और लेफ्ट लेग तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको खुद फील हो रहा हो। बैक टू नॉर्मल पोजीशन, और फिर दूसरी वाली साइड ऐसे ही आपने करना है। राइट लेग स्ट्रेच, लेफ्ट लेग बेंड, और फिर से सांस अंदर भरते हुए
और पीछे की तरफ बेंड होना है जितना कर सकते। दिस इज कॉल्ड पिजन पोज। घुटनों के बल आ जाएंगे वज्रासन में। वज्र आसन ये घुटनों को आपके हेल्दी रखेगा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा घुटनों की। और साथ ही साथ खाना खाने के बाद आप 5 मिनट बैठ सकते हैं, खासकर रात को, ताकि हमारा डाइजेस्टिव पार्ट जो है वो और स्ट्रेंथन हो जाए और हमारा खाना जल्दी से हमें पच जाए। ये हमारी जठराग्नि जो नाड़ी होती है पेट में, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो अग्नि प्रदान करती है हमारे फूड को पचाने में, जो हमने खाना खाया होता है उसे पचाने में एनर्जी जो लगती है वो ये और बढ़ा देती है ताकि अच्छे से पच जाए ऐसे बैठने से। चलिए इसी में आज एक नया आसन करेंगे, मंडूक आसन। पेट की आपको कोई प्रॉब्लम है, गैस है, कब्ज है, या फिर डायबिटीज जो होती है जिनको, उनके लिए भी ये कराया जाता है मंडूक आसन। इसमें आपने दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी से बांध लेने हैं, सांस छोड़नी है इतनी कि पेट बिल्कुल खाली हो जाए और स्पेस बन जाए इधर, ऐसे वैक्यूम सा क्रिएट कर देना है पेट में। दोनों हाथ जिस तरह हमने मुट्ठी बांधी थी वो अपने पेट के लेफ्ट और राइट में, नेवल के लेफ्ट और राइट में लगाने हैं और सांस छोड़ के रखनी है और नीचे की तरफ बेंड होना है। लीवर, पैनक्रियाज आपके गैस को खत्म करने में, और डायबिटीज के लिए तो पहले ही बताया। सांस रोक के रखनी है नीचे और फिर दोबारा ऊपर। एक बार फिर से करेंगे, सांस बिल्कुल पेट खाली कर देना है आपने, दोनों मुट्ठी बंद करके नेवल के लेफ्ट और राइट में आपने अपने हाथ फिट करने हैं और सांस छोड़ के ही नीचे की तरफ आपने झुक जाना है इस तरह। धीरे धीरे ऊपर। चलिए नेक्स्ट घुटनों पे आ जाएंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। ये एक रिदम से होते हैं, जिनको आता है वो करेंगे और जिनको नहीं आता वो एक बार देखेंगे फिर करेंगे। कैट एंड काउ पोज में, काउ में हम बॉडी को सेंटर से नीचे की तरफ आर्च करते हैं और नेक को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये कमर के लिए बड़ा अच्छा है और बड़ा रिलीफ करता है। सांस अंदर भरते हुए ऊपर इस तरह, और फिर ऊपर की तरफ कर्व करते हैं। पहले नीचे की तरफ किया था, अब ऊपर की तरफ, और सांस छोड़ देंगे, कैट पोज। इसे एक रिदम में कर सकते हैं, सांस अंदर लेके ऊपर और सांस छोड़ के नीचे। हमने आज सेंटर से नीचे की तरफ करना है और यहाँ से ऊपर की तरफ। सांसों का खास ध्यान रखना है, इसमें सांस अंदर भरनी है और इस वाले पोज में सांस नीचे छोड़ते हुए। कमर की दर्द ठीक करने में ये बड़ा हेल्पफुल माना जाता है, कैट एंड काउ पोज। बैठे हुए में लास्ट में अपने घुटनों पर आ जाएंगे इस तरह, हाथ कमर पर, पाँव में 1 फीट का डिस्टेंस दे देंगे। जितना शोल्डर में डिस्टेंस है आपका, इतना ही पाँव में डिस्टेंस रखेंगे
टोज इनवर्ड पॉइंटेड होने चाहिए, ना कि बाहर की तरफ इनवर्ड। टोज इनवर्ड पॉइंटेड और सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे आपने पीछे की तरफ बेंड होना है, उष्ट्रासन या कैमल पोज इसे बोलते हैं। पर जितना आप कर सके उतना ही। चक्कर आता है तो आप नहीं करेंगे। धीरे धीरे ऊपर। जो हम कर रहे हैं इसे बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन। जो फुल उष्ट्रासन है उसमें हाथ पीछे जाते हैं, लेकिन शुरू में अभी हम उष्ट्रासन ही करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। एक बार फिर से सांस अंदर भरते हुए और पीछे की तरफ बेंड होते और धीरे धीरे ऊपर। चलिए अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा अपनी जगह पर मूव करना स्टार्ट करेंगे। और साइड ट्विस्ट भी कर सकते हैं। बॉडी अलाउ करेंगे भैया साइड ट्विस्ट, इसमें मजा भी बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे बॉडी को बैलेंस करते हुए वृक्षासन, आसन ट्री पोज। राइट लेग ग्राउंड पे बिल्कुल स्ट्रेट, लेफ्ट लेग इस तरह से पकड़ेंगे और अपने इनर थाई में यहाँ पर फिट करने की कोशिश करेंगे। इसकी फोर्स इसके अगेंस्ट लगेगी और ये अपनी जगह पर स्टैंड होगा, तो फ्रिक्शन से ये इंटरलॉक हो जाएंगे। फिर साइड पे इस तरह हाथ आपने रखने हैं ताकि आप देख सके आपकी बॉडी बैलेंस हो भी रही है कि नहीं हो रही है। शुरू में शायद ऐसे ऐसे आपको हिलना पड़े, तो आप पीछे दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं या कुछ भी साथ में है तो उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। फिर जब आप एक बार बैलेंस कर दे बॉडी को, दोनों हाथ सीधे ऊपर और एक पॉइंट आगे देख लें। कोई भी एक पॉइंट, कुछ भी चीज आगे, उस पे फुल फोकस अपना रखें, तो आप देखेंगे आप ये कर पा रहे हैं। फिर कंसंट्रेशन बॉडी के बैलेंस के लिए, लेग्स के मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ये सब इसमें हेल्पफुल है। वृक्षासन ट्री पोज। आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेच्ड, नजर सीधी। 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है एक ही जगह पर और फिर साइड से डाउन। ऐसे ही दूसरी साइड, लेफ्ट लेग ग्राउंड पे, राइट लेग इस तरह। शुरू में आपका हिलेगा, कोई इशू नहीं, आप सपोर्ट ले लें साइड पे। दोनों हाथ साइड पे रखने हैं, इससे बॉडी को बैलेंस करने में मदद मिलती है। इस तरह आप कर सकते हैं। और फिर आर्म स्ट्रेच्ड और ऊपर नमस्ते के तौर पे आपने ज्वाइन करना है और नजर सीधी रखनी। देखने को बड़ा आसान लगता है लेकिन बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो प्रैक्टिस के साथ ये सब हो जाता है। मिनिमम 30 सेकेंड, ज्यादा जितनी देर कर सकते हैं उतना अच्छा। एंड अगेन डाउन। नेक्स्ट हम करेंगे वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। इसमें 2 पोजेज होते हैं, हम दोनों करेंगे आज। पाँव अपने इस तरह खोल लेंगे, राइट वाली लेग को 90 डिग्री पे इन रिलेशन टू लेफ्ट, जो हमारा पाँव है उसके हम कर देंगे इस तरह से।
और फिर घुटना आगे की तरफ बेंड करेंगे। घुटना इतना ही कि 90 डिग्री पर रहे, पीछे वाला पाँव आप पीछे जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना अच्छा, और हाथ अपने खोल लेंगे, आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेच, शोल्डर के लेवल पे, और नजर राइट शोल्डर के ऊपर से इस तरह। वीरभद्रासन या वॉरियर पोज, नाम से ही पता चल जाता है, वॉरियर या स्ट्रेंथ के लिए ये वाला पोज आपकी लेग्स को स्ट्रेंथन करता है। अगेन 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। टाइमिंग बड़ी जरूरी है, हमें कोई फोटो आपके लिए नहीं करना है, ये अपने लिए कमिटमेंट है हमारी, तो इसलिए हमें टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना है। फिर से अब दूसरी साइड अल्टरनेट इसी तरह, लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, राइट लेग पीछे की तरफ स्ट्रेच होगी बिल्कुल स्ट्रेट, ये वाली 90 डिग्री, और फिर से आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे एंड नजर लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से। एंड बैक टू नॉर्मल पोजीशन। वॉरियर में सेकंड एक वेरिएशन आता है, इसमें दोनों लेग्स को इस तरह से आप करेंगे। करने का तरीका तकरीबन सेम ही है, हाथ टांगों को उसी तरह जितना बेंड करेंगे आगे, दोनों हाथ साइड से लेने हैं, ये इस तरह, और फिर इस तरह पीछे, सांस अंदर भर के रखनी है, और ये भी एक स्ट्रेंथ की पोजीशन मानी जाती है। पेट भी आपका स्ट्रेच होगा और लेग्स को स्ट्रेंथनिंग में हेल्प होगी। पहले एक साइड से किया, अब यही दूसरी साइड से करना है। वॉरियर पोज का सेकंड पोजीशन, शुरू में आपको शायद इम्बैलेंस हो तो आप साथ में दीवार की सपोर्ट ले सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी अडॉप्ट कर जाएगी इस पोजीशन के लिए। एंड बैक टू नॉर्मल। नेक्स्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। जिनको पहले का आता है वो अपनी जगह पर 3 बार करेंगे, और जिनको नहीं आता, जो नए हैं, उनको मैं एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा, और फिर हम साथ में एक बार करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक फुल बॉडी वर्कआउट है, हमने सबने सुना होता है सूर्य नमस्कार, लेकिन शायद मन में कुछ कई बार क्लैरिटी नहीं होती कि कैसे होता है, तो वो आज हम सीख लेंगे अच्छे से। सूर्य नमस्कार में फर्स्ट पोजीशन होती है नमस्कार पोजीशन, सेकंड सांस अंदर भरते हुए पीछे की तरफ बेंड होना है, थर्ड में सांस छोड़ते हुए हाथ ग्राउंड पे और माथा घुटनों पे। नेक्स्ट पोजीशन जो होती है उसमें आप राइट लेग आगे लेते हैं, लेफ्ट लेग पीछे लेते हैं, इस तरह सांस अंदर भरते हुए। फिफ्थ माउंटेन पोज, सांस बाहर छोड़ते हुए इस तरह। सिक्स्थ में आपने सांस रोक के रखनी है, आपके चिन, चेस्ट, हैंड्स, नीज एंड फीट ये ग्राउंड को टच करने चाहिए, सेंटर से आपने बॉडी को रेज करना है, शोल्डर पे बॉडी को बैलेंस करना है, यहाँ पर सांस रोक के रखेंगे। नेक्स्ट भुजंगासन, सांस अंदर लेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज।
नेक्स्ट सांस अंदर भरी और फिर से अश्वसंचालनासन, दोनों पांव एक साथ में सांस छोड़ते हुए और फिर से पीछे सांस अंदर ली और फिर नमस्कार। ये है 12 पोजिस। तो अभी एक बार डिमॉन्स्ट्रेट किया। नेक्स्ट हम एक रिदम से करेंगे। एक बार सांस अंदर लेनी है और छोड़नी है, बस हर पोज में यही करना है। बस जो हम अष्टांग जो नमस्कार दंड करते हैं उसमें हमें सांस रोक के रखनी है ग्राउंड पे। तो चलिए करते हैं। सांस अंदर ली, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस अंदर ली, राइट लेग फॉरवर्ड और सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज। सांस को रोक के रखना है ग्राउंड पे। सांस अंदर ली, भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए दोनों पांव एक साथ, सांस अंदर भरी और फिर नमस्कार। ये फुल बॉडी वर्कआउट है। आपको अगर टाइम नहीं लगे तो यही 5 बार आप कर सकते हैं, आपको फुल बॉडी वर्कआउट मिल जाएगा दिन के लिए। चलिए लास्ट में हम करेंगे उत्कटासन, चेयर पोज। चेयर पोज में पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, 1 फीट का डिस्टेंस, हाथ आगे स्ट्रेट शोल्डर के लेवल पे और चेयर की तरह हवा में जैसे चेयर होती है एयर चेयर, वैसे आप अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे नीचे। लेग्स और नीज दोनों को स्ट्रेंथन करता है ये वाला पोज और आपके कोर को भी डेवलप करता है। आप स्टैंडिंग पोजीशन में आज इतना ही करेंगे। नीचे बेली के पेट पे बल लेट जाएंगे और अपने चिन के अंदर दोनों हैंड्स को इस तरह सपोर्ट करते हुए नेक्स्ट आसन करेंगे। रिलैक्सिंग पोजीशन है ये, मकर आसन। फुल बिलीफ के साथ करना है, जो भी करना है फुल कमिटमेंट के साथ करना है। मैं कल भी बता रहा था, योग सूत्रों में पतंजलि जो महर्षि हैं उन्होंने बताया कि तीव्र संवेग से करेंगे, फुल कमिटमेंट, फुल बिलीफ, फुल फेथ के साथ करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट बढ़ जाता है जो भी हम आसन करते हैं। और दोनों पांव को एक साथ भी इस तरह, ये कमर की रिलैक्सेशन के लिए अच्छा आसन है। हमें अपनी बॉडी को इतना फिट कर देना है, इतना अच्छा कर देना है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े और फिर हम बाकी वाले काम अपने टेंशन फ्री होकर कर पाते हैं। जब बॉडी नहीं साथ देती तो फिर अंदर से हम रो रहे होते हैं, हमें कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, फिर हम बाकी वाले काम भी अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि मन में वो डर, वो कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या बॉडी साथ देगी भी कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, दोनों हाथ साइड पे, शोल्डर के साइड पे, चिन ग्राउंड पे, टोज इनवर्ड पॉइंटेड एक दूसरे की तरफ और सांस अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को रेज करेंगे, भुजंग आसन।
सांस रोक के रखेंगे, नेक स्ट्रेच्ड होगी और नजर ऊपर रूफ की तरफ। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ग्राउंड पे। हाथ थोड़े से पीछे मिड बॉडी की तरफ और फिर से सांस अंदर भरते हुए ऊपर। इस बार आपका पूरा शरीर वेस्ट के ऊपर से रेज हो जाएगा। पेट में चर्बी है, कमर में तकलीफ है, ये इन दोनों को ठीक करने में हेल्पफुल है। धीरे धीरे ग्राउंड पे। इसका तीसरा वेरिएशन, आपने अपने टोज पे पूरी बॉडी रेज कर देनी है, टोज और हैंड्स पे। हाथ थोड़े से पीछे जाएंगे, सांस अंदर भरते हुए सिर्फ टोज और हैंड्स ग्राउंड को टच होंगे, बाकी पूरी बॉडी आपकी हवा में होगी। एंड धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथ आगे लाएंगे, नेक्स्ट करेंगे सुपरमैन पोज। दोनों हाथ आगे, दोनों पांव एक साथ और फिर सांस अंदर भरते हुए आंच की तरफ बॉडी को ऊपर रेज करना। लेग स्ट्रेट, आर्म्स फुली स्ट्रेच्ड और सांस रोक के रखनी। डाउन। इसी पोजीशन में हम एक नया आसन आज सीखेंगे, धनुरासन। धनुरासन। अपने पाँव को इस तरह पकड़ लेंगे, अच्छे से पकड़ लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा पाँव, और फिर बॉडी को आगे से इस तरह आंच करते हुए। शुरू में आपका इतना ही होगा और फिर धीरे धीरे आप जितना कर सकते हो उतना करें। नजर ऊपर की तरफ। डाउन। लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शव आसन में आ जाएंगे। शव आसन, कॉर्प्स पोज। हाथ बिल्कुल ढीले, साइड पे, ध्यान सांसों पर। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें हम योगेश्वर श्री कृष्ण बोलते हैं, तो उन्होंने भी गीता में योग के बारे में बताया है। राज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और हठ योग। योग एक ही है, लेकिन उसमें कोई ज्यादा भक्ति की तरफ चला जाए तो वो भक्ति योग हो गया, हठ की तरफ चला जाए तो हठ योग हो गया, ज्ञान की तरफ चला जाए तो ज्ञान योग। तो ये अपने मन में कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि कई बार लोग अलग अलग नाम लेते हैं। योग एक ही है, लेकिन हर एक इंसान क्योंकि अलग अलग उसका माइंडसेट होता है, या पहले से वो प्री प्रोग्राम वैसे ही उसका माइंड होता है, तो वो उसकी तरफ ज्यादा चला जाता है। कोई ज्यादा पढ़ाई की तरफ, कोई ज्ञान की तरफ,
कोई फिजिकल एस्पेक्ट की तरफ, कोई भक्ति की तरफ। तो वो मन में आपने कोई कंफ्यूजन नहीं रखना कि अगर कोई बोलता है कि ये राजयोग है, हठ योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये क्या होता है, तो वो सेम ही चीज है, लेकिन अगर भक्ति ज्यादा होगी तो भक्ति योग कहते हैं। जो अभी हम कर रहे हैं ये हठ योग या अष्टांग योग इसे बोलते हैं। हम आसन और प्राणायाम, अष्टांग जो 8 अंग है उसमें से आसन और प्राणायाम करते हैं, उसके 6 अंग और हैं। वो थोड़े फिलोसॉफिकल हैं या अपने लाइफ के रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा उनके बारे में डिस्कशन करना। पर अगर किसी को इंटरेस्ट है वो एक बार अष्टांग योग या पतंजलि योग सूत्र से एक बार सर्च मारेंगे ऑनलाइन तो वो समझ आएगा उनको। चलिए नेक्स्ट, इस पोजीशन को दोनों टांगे एक साथ राइट हैंड राइट साइड पे ट्विस्ट कर देंगे और आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए दूसरी तरफ देखेंगे। ये कमर की ट्विस्ट फिर से कमर में बड़ा हेल्पफुल है। कमर और घुटने ये सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं अगर फिजिकल लेवल पे बाहर से देखा जाए। ऐसे ही दूसरी साइड भी ट्विस्ट देना है बॉडी को और देखना दूसरी साइड, लेग्स एक साइड, देखना दूसरी साइड। मकर आसन बोलते हैं। नेक्स्ट पवन मुक्त आसन। घुटना एक बैंड रखेंगे, इसे इस तरह से पकड़ लेंगे और अपनी चेस्ट के अगेंस्ट थ्रस्ट करते हुए चिन को ऊपर की तरफ लाएंगे। पवन मुक्त आसन, नाम से ही पता चल जाता है क्या इसका काम है, पवन को मुक्त करना, गैस एसिडिटी ठीक करते हैं। और फिर ऐसे ही दूसरी साइड। और फिर दोनों घुटनों को एक साथ जोड़ के इस तरह नेक्स्ट सुपाइन पिजन ट्विस्ट, सुप्त कोपटासन। एक टांग दूसरी टांग के ऊपर ऐसे इस तरह रखनी है। लेफ्ट हैंड आपका ये जो इधर स्पेस बनी है यहाँ से डाल के राइट हैंड बाहर से और इन्हें इस तरह अपने चेस्ट के अगेंस्ट थ्रस्ट करना है। आपने चिन को रेज नहीं करना है, इस बार गर्दन आपकी ग्राउंड पे रहेगी और इसे जितना आप अपनी तरफ पुल कर सके उतना आपको लेफ्ट हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी। ऐसे ही दूसरी साइड। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। सेतु होता है ब्रिज, बंद मतलब उसे बांधना और आसन तो पोज। ब्रिज पोज इस तरह से बॉडी को अपने शोल्डर्स पे रेज करेंगे, सेंटर से आर्च करेंगे और अपने एंकल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे अपने दोनों हैंड से। अगेन कमर और पेट दोनों के लिए ये अच्छा है। सेतु बंद आसन।
डाउन। लास्ट में हम करेंगे लेग रोटेशन, दोनों टांगों से 20 टाइम्स क्लॉकवाइज 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पेट की चर्बी खत्म करनी है, लेग्स को टोन करना है, लेग्स को स्ट्रेंथन करना है, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और तो चलिए अपनी कमिटमेंट के साथ 20 टाइम्स क्लॉकवाइज एक साइड से, एक लेग से, और 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इस तरह स्टार्ट करेंगे। लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, इस तरह नहीं करना है बेंड करके हुए, बिल्कुल स्ट्रेट। और 20 टाइम्स एक साइड से, फिर 20 टाइम्स दूसरी, वैसे ही दूसरी टांग से। अगर आप ये रोज करते हैं 50-50 बार एक टांग से एक साइड से, तो आपका 2 से 3 केजी वेट एक महीने में खत्म। और पेट की चर्बी जो आपकी फ्लैब अगर है तो वो भी आपकी चली जाएगी, एक गारंटीड है। हाँ, उसके साथ खाने का थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये बड़ा हेल्पफुल है आपकी चर्बी कम करने में, पेट को कम करने। पहले एक साइड फिर दूसरी साइड 20 टाइम्स गिन के। शुरू में 20 टाइम्स कर रहे हैं, फिर आगे आगे हम 25-30 भी चले जाएंगे। चिन को रेज नहीं करना, अपने नेक बिल्कुल ग्राउंड पे। अगर एक पाँव से हो जाए फिर दूसरी साइड से, ये आपकी अपने लिए कमिटमेंट है। एक साइड फिर दूसरी साइड, फुल जीरो की तरह बनना चाहिए, हवा में जीरो बनाना है। ये करने के बाद शायद आपको आज थोड़ी बहुत दर्द भी हो कमर में, टांगों में, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। इसे और ज्यादा इफेक्टिव अगर आपको बनाना है और जल्दी रिजल्ट्स पाने, दोनों पाँव एक साथ आप रोटेट करेंगे, एक साइड से और फिर दूसरी साइड। ये एक साइड से, इसी तरह दूसरी साइड से, ये भी आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इससे कमर पे ज्यादा असर, ज्यादा वजन पड़ता है। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करके लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए फिर से सुखासन में आ जाएंगे। आसनों में आज इतना ही करेंगे और फिर इसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। आप आराम से, अगर आप थक गए थोड़ा सा सांस आप ले सकते हैं। प्राणायाम करते हुए आपको सांसें नहीं चढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल आप आराम से होने चाहिए, टेंशन के बगैर। कोई बॉडी पार्ट अगर आपको प्रॉब्लम देता है तो आप आराम कर लें थोड़ा। और अगर किसी को लगता है हम ज्यादा जल्दी कर रहे हैं तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग स्लो भी कर दूंगा। लेकिन इफेक्टिव होने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आसन करना ही पड़ता है, तभी ये एक रिदम बनती है, पैटर्न बनता है, बॉडी मसल मेमोरी बनती है। तो चलिए, अभी हमने किए आसन, अब हम नेक्स्ट करेंगे प्राणायाम। जिनको प्राणायाम आता है वो अपनी जगह पर कपाल भाती स्टार्ट कर देंगे, कपाल भाती स्ट्रोक वाला। और जो नए जुड़े हैं हमारे साथ में उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं प्राणायाम क्या होता है और कपाल भाती करना कैसे। तो प्राणायाम का मीनिंग होता है प्राण, मतलब जो एनर्जी दैट गिव्स अस लाइफ, जो फोर्स है वो जो लाइफ हमें दे रही है उसे बोलते हैं प्राण। सिंपल टर्म्स में हम उसे ब्रेथ कह सकते हैं। वो उसका असली मीनिंग नहीं है, लेकिन जो हमें समझ आता है कॉमन पर्सन को, वो ब्रेथ ही होती है। तो वो एनर्जी जो हमें जिंदा रख रही है उसे प्राण बोलते हैं। आयाम मतलब उसे कंट्रोल करना, कंट्रोल करके उसे अपने बॉडी को और अच्छा बनाने के लिए जो हम करते हैं वो प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम हमेशा पहले आसन से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम में बड़े सारे
प्राणायाम होते हैं, 28 प्रकार के, कहीं पर 24 टाइप्स के बताए गए हैं, बट हम वही करेंगे जो हमें डेली हमारे लाइफस्टाइल को और अच्छा करने में हमें हेल्पफुल हो, हमारी इम्यूनिटी, कंसंट्रेशन, फोकस, बैलेंस, इमोशंस को, गुस्सा गुस्सा कम करने में। तो वो हम वही करेंगे। हम 3 टाइप के करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। अभी मैं आपको बताऊंगा कपालभाति कैसे करते हैं। कपालभाति करने का बिल्कुल सिंपल एक तरीका है। आपने किसी भी आसन में आप आराम से बैठ जाएं, किसी भी मुद्रा में, और जैसे आप सांस छोड़ते हैं तो पेट पीछे जाता है, सांस अंदर लेते हैं तो पेट आगे जाता है। तो आपने जो छोड़नी है सांस, वो एक स्ट्रोक के साथ छोड़नी है, इस तरह। कोई शुरू में 2 सेकंड में एक बार। अगर आपको कमर में दर्द है तो बिल्कुल स्लोली आपने करना है, हाइपरटेंशन है बिल्कुल स्लोली करना है, या कोई और तकलीफ है तो बिल्कुल स्लोली करना है, रिप्रोडक्टरी कोई इशू है तो स्लोली करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट है तो आप तेजी से भी कर सकते हैं, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक के साथ। तो करने का तरीका सही होना चाहिए। आई होप बाकी वाले कर रहे होंगे। 5 मिनट अपनी जगह पर अपना टाइमर सेट करके करेंगे, एटलीस्ट 5 मिनट। तो चलिए करते हैं। आंख बंद कर देंगे और ध्यान अपनी सांसों पर देंगे। शुरू में आपका ये रिदम नहीं बनेगा, शायद आपका रिदम आगे पीछे होगा थोड़ा, तो आपको फोर्स करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, फोर्स करने के चक्कर में आप उल्टा ना करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे अंदर को सांस लेते हुए स्ट्रोक ना दे, वो आपको हार्मफुल हो जाएगा बेनिफिशियल की जगह। तो आपको बाहर की तरफ सांस छोड़ते हुए स्ट्रोक देना है। दो सेकंड में एक। कमर सीधी, आंखें बंद। आपका अगर फोकस नहीं लगता है तो साथ में कोई आप म्यूजिक, भजन, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं, ताकि आप 5 मिनट एटलीस्ट करें। सुबह शाम आप दोनों 5-5 मिनट करेंगे तो आपको बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होगा, बड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। पेट की चर्बी कम करने में, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में, रिप्रोडक्टरी सिस्टम को ठीक करने में, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने में, ये सब में मददगार है। इम्यूनिटी तो बढ़ती है अपने आप जब अंदर के सिस्टम ठीक हो जाए हमारे। डायबिटीज में, सब में ये बड़ा हेल्पफुल। 2 मिनट अभी और करेंगे। सुबह सुबह जब आपने जागना है रोज, तो उसके बाद आपने पानी जरूर पीना है। सुबह सुबह पानी एक तो हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को फ्लश आउट कर देता है, जो भी हमारे अंदर मल या एक्सक्रीटा हमारे पेट में जमा हुआ है। दूसरा, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बड़ा ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। सुबह पानी पीना ये मैंडेटरी है, ये करना ही करना है। इसमें कोई किसी को उल्टी आती है तो उल्टी कर दे, वो किसी को और कुछ प्रॉब्लम आती है करे, लेकिन ये करना ही करना है। सुबह आप 1 ग्लास से स्टार्ट करें। सर्दियों में आप थोड़ा कोसा पानी, लूप वार्म वाटर लेंगे। अभी अगर आपके घर पे नॉर्मल वाटर है वो भी चलेगा। अगर किसी को मोटापा है और जल्दी से आपको वेट लूज करना है तो आप गर्म पानी इतना कि थोड़ा जितना पी सके उतना आप करके यूज करेंगे। सुबह 1 से 2 ग्लास, जितने ज्यादा आप पी सके उतना अच्छा। बड़ा ज्यादा भी नहीं पीना है, 4-4, 5-5 लीटर, लेकिन इतना कि आपका पूरा बॉडी फ्लश आउट हो जाए इस तरह से, चाहे वो वॉमिटिंग के तौर पे आए और यहाँ पे जो नॉर्मली हम एक्सक्रीशन करते हैं वैसे। योग करने से पहले आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। पेट में कुछ भी आपका
खाली बिल्कुल पेट होना चाहिए, तभी ज्यादा बेनिफिशियल ये आसन प्राणायाम। और शायद आप कर भी तभी पाएंगे जब आप बिल्कुल लाइट फील कर रहे होंगे। योग हमें तब नहीं करना है जब हम बीमार हो जाएं, हमें इसलिए करना है कि हम इसे अपने पार्ट ऑफ लाइफ मानते हैं, हमें ट्रेडिशनल ये वैल्यूज मिली है ताकि हम बीमार ही ना हो, इसलिए करना है। जब हम बिल्कुल हमारे पास लाइबिलिटीज है, फिर हम सोचते हैं कि अब जैसे किसी को स्ट्रेस हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, फिर बोलता है कि मेरे को इससे सोल्यूशन बताओ। हम अपनी बॉडी को पहले ही इतना स्ट्रेंथन कर दे, अपने माइंड को पहले ही इतना बैलेंस कर दे तो कि वैसी कुछ चीज ही नहीं आए। और बेनिफिट भी तभी आपको बेस्ट होता है जब आप पर कोई लाइबिलिटी ना हो। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जनरली कई बार मेरे को लोग पूछते हैं कि अब मुझे ये हो गया फिर क्या करें। फिर भी होता है, लेकिन वो करना फिर बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम अपनी बॉडी को पहले ही हम प्रिवेंशन इतनी कर दें कि बॉडी की इम्यूनिटी, अपना बैलेंस, माइंड का बैलेंस, इमोशंस का, वो इतना ज्यादा सही हो जाए कि हमें वैसी कुछ तकलीफ झेलनी ना पड़े। तो हम क्योंकि लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल में ये सबसे जरूरी पार्ट है कि हम तब ना शुरू करें जब हमें कोई दिक्कत हो, जब प्रॉब्लम हो। हम क्योंकि इसे अपने पार्ट का लाइफ का पार्ट मानते हैं, तो हमें हमेशा ये कमिटमेंट के साथ करना ही करना है। जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, वैसे ही हमारे पार्ट का लाइफ का ये पार्ट बन जाना चाहिए योग। इम्यूनिटी, एक पूरा सोचने का तरीका, देखने का तरीका। मैं कल भी बता रहा था, योगा डज नॉट चेंज द वे हाउ थिंग्स आर, इट चेंजेस द वे हाउ वी सी द थिंग्स, हाउ वी सी द वर्ल्ड। तो वैसा हमारा माइंडसेट बन जाए कि बाहर कुछ भी हो, हमें एक अंदर की यात्रा। योगा इज ए जर्नी फ्रॉम द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। तो ये जो कोर्स हमें है, ये समझने हैं और करते जाना है, फिर इनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट। पांच मिनट अगर ये वाला हो गया, फिर नेक्स्ट हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका मीन्स डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में हम अपने फेफड़ों में सांस भरते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। लंबी सांस लेनी है 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड होल्ड करनी है और 2 सेकंड छोड़नी है। इस तरह 1 सेकंड रोक के रखी और 2 सेकंड छोड़। इसमें भी आप स्पीड तेजी से भी कर सकते हैं। और एक और वेरिएशन कर सकते हैं इसमें कि आप सांस अंदर ज्यादा देर तक रोक के रखें और फिर छोड़ दें। आज के लिए प्राणायाम इतना ही करेंगे, अंत में भ्रामरी और उद्गीत के साथ खत्म करेंगे। थंब से अपने एयर्स बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे, और जो तीसरी
3 फिंगर्स फ्री है, इनको अपने आंखों को बंद करने के लिए यूज करेंगे और फिर की तरह 3 बार करेंगे हमिंग साउंड। हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे और 3 बार ओंकार का जप करेंगे। थोड़ी देर अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करेंगे। दोनों हाथों को एक साथ आगे रब करेंगे और जो हीट जनरेट हुई है इसे आंखों पर टच करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आखिर में हम गायत्री मंत्र के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। तो चलिए आज का सेशन आज खत्म करते हैं। सभी को धन्यवाद।